Welcome to T. Naveen Paul Ministries. आप सभी का टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। Once again, it's a privilege for us to come to you and share the Word of God. एक बार फिर से हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम आपके पास आकर वचन को मेडिटेट करते हैं। God is good and He speaks His secrets to us. परमेश्वर भला है और वो अपने भेदों को हम पर प्रकट करता है। One way that we can know that He is true God because He tells us beforehand what is going to happen. और एक बात जिससे हम जान लेते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है क्योंकि वो पहले ही हमें बता देता है कि क्या होने वाला है। And if you read Isaiah 45 to 48, और यदि आप यशाया 45 से 48 को पढ़ेंगे, God says that you will be able to know me as a true God because I tell you what is going to happen. और परमेश्वर वहाँ पर ऐसा कहता है कि तुम जान लोगे कि मैं सच्चा परमेश्वर हूँ क्योंकि मैं पहले से तुम्हें बता दूंगा कि क्या होने वाला है। There is no one who can tell you the exact happenings which are going to happen in the days to come. और कोई नहीं है जो हमें बता पाए कि आने वाले दिनों में क्या होगा। He is the creator, He is the sustainer, and He is the one who plans everything. वो रचनाकार परमेश्वर है, वो हमें जीवन देता है, वो हर एक बातों को प्लान कर रखता है। And whatever He has spoken and declared in His word cannot remain unfulfilled. और जो कुछ उसने कह दिया है और जिसकी घोषणा कर दी है वो हमेशा पूरा होकर ही रहेगा। So welcome to the 56th episode of our study on the book of Revelation. तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्ययन से 56वें एपिसोड में आपका स्वागत है। We are on chapter 17. हम 17वें अध्याय पर हैं। And we are seeing how God describes about a city which is going to be a very important and prominent city in the last days. और हम यहाँ पर देखेंगे कि परमेश्वर एक शहर के बारे में बता रहा है जो अंत के दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। Definitely this city is not Jerusalem. और ये स्वाभाविक बात है कि ये जो शहर है ये यरूशलेम तो नहीं होगा। It's some other city in some part of the world. और हो सकता है कि दुनिया के छोर में ये कोई अलग शहर है। There are so many speculations about which place this city could be. और ये शहर के बारे में बहुत से सोच विचार है कि ये शहर कौन सा कहलाएगा। We will look into it on a later stage. और बाद में हम इस बारे में भी देखेंगे। When we go to chapter 17 and verse 1, जब हम 17वें अध्याय के पहले वचन में जाते हैं, one of the seven angels that had the wrath of God, the cups of the wrath of God, came to John. और 7वें स्वर्गदूतों में से एक जिसके पास वो कटोरा था वो यूहन्ना के पास आया। And he invited John and said, "Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters." और उसने यूहन्ना से कहा कि मेरे पास आ, मैं तुझे उस वेश्या के बारे में बताऊंगा जो बहुत से पानी पर बैठती है। Now this is a declaration of a judgment before the operation of that harlot. और ये जो है इस न्याय के पहले होने वाली घोषणा है, इससे पहले कि न्याय हो। You see, before the harlot comes and does anything, इससे पहले कि वो वेश्या आए और कुछ करे, her fate is declared in the word of God. और उसका न्याय और जो कुछ भी इसके साथ अंत होना है वो परमेश्वर के वचन में लिख दिया गया है। So in the beginning is the end. तो उसकी शुरुआत में ही उसका अंत है। And whatever is declared as the end of a beginning is a miraculous thing for us. और जो कुछ भी घोषणा कर दी गई है कि शुरुआत में ही अंत है वो हमारे लिए तो बड़ी चमत्कारी बात So है। when we talk about the harlot or the city, we know that it is going to be damned. तो जब हम जानते हैं उस वेश्या के बारे में और उस शहर के बारे में तो हम जानते हैं कि इनका अंत तो निश्चय है। So what perspective should we have about this city? तो इस शहर के बारे में क्या नजरिया होना चाहिए? It is going to be destroyed very badly. ये बड़ी बुरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। And when it is going to be destroyed very badly means it is not in the plan and will of God and is against God. और जब ये बड़ी बुरी रीति से नष्ट कर दिया जाएगा तो इससे हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। So God says to John, come on, see the judgment of this harlot. तो परमेश्वर यूहन्ना से कहता है कि आओ और इस वेश्या के न्याय को देखो। And through him, he is telling us who read the Bible, और उसके द्वारा वो हमें बताना चाहता है जो बाइबल को पढ़ते हैं, come and see the fate of the harlot. आओ और उस वेश्या के बारे में देखो। And it is said all is well that ends well. और ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ अच्छा है जिसका अंत अच्छा हो। But if anything ends in a disaster, then that cannot be good. लेकिन यदि कुछ बहुत ही बुरी तरह अंत हो रहा है तो वो अच्छा कैसे हो सकता है? So very primary message to us is that this is something which is disastrous. That is why it is not something that we should love or be attracted towards. तो सबसे महत्वपूर्ण संदेश यहाँ पर ऐसा है कि इसका अंत बड़ी बुरी तरीके से हो रहा है तो इस बात से हमें प्रीति या प्रेम नहीं रखना चाहिए।
When we read the 16th chapter of the Gospel of John, जब हम 16वें अध्याय को पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक से, Jesus says that Holy Spirit will come upon you यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा and the world will be answerless on 3 reasons or 3 counts. और दुनिया जो है वो इस बारे में उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा 3 बातों के लिए। One of sin, because Jesus has come and people have not taken their forgiveness. और पहला पाप के लिए, क्योंकि यीशु आया लेकिन लोगों ने पापों की क्षमा नहीं ली। Second is the righteousness of Jesus, that he's sitting at the right hand of the Father and nobody can be as righteous as him. और दूसरा यीशु की धार्मिकता के बारे में, क्योंकि यीशु जो है पिता के दाहिने और विराजमान है और कोई इसके समान धार्मिक नहीं So हो सकता। any righteousness attempted by any human being is fake and futile, useless. और कोई भी यदि धार्मिकता कोई मनुष्य करता है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है और वो नकली है। The third thing that the world will not be answerable is because Satan is judged and his fate is decided. और तीसरी बात जिसके बारे में दुनिया के पास कोई उत्तर नहीं होगा कि शैतान जो है उसका न्याय जो है वो कर दिया गया It है। is declared in the word of ये God. परमेश्वर के वचन में इसकी घोषणा कर दी गई। His head was crushed on the cross. उसका क्रूस पर सर को जो है कुचल दिया गया। The world will have no answer why the world followed Antichrist, Satan, or the proceedings coming out of the evil one. और दुनिया के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं होगा कि उन्होंने शैतान का और मसीह विरोधी का और जो कुछ भी आत्माएं उनके मुंह से आती उनका पीछा क्यों करा। Why did you follow them? तुमने उनका पीछा क्यों करा। This will be a big answer on the day of judgment. और लोगों को इसका एक बड़ा उत्तर देना पड़ेगा न्याय के दिन पर। Why? Because God has declared that this is wrong. क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही घोषणा कर दी कि ये गलत है। So when God says that I am going to show you the judgment of a city, जब परमेश्वर कहता है कि किसी शहर का न्याय मैं तुम्हें दिखाऊंगा, then it is a basic message for the world and particularly for the church to be aware of that. तो ये बड़ा ही सिंपल संदेश है सबके लिए और कलीसिया के लिए कि वो उससे डरे और दूर रहे। Come, I will show you the judgment of the great harlot who sits on many waters. जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। And we have already seen in the last episodes that sitting on waters means ruling on the public or ruling on the majority of people. और हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पानी पर बैठना ऐसा है जैसे बहुत से लोगों के ऊपर शासन करना। There are several quotations in the book of Revelation which indicate that waters designate human beings, a large number of human beings. और प्रकाशित वाक्य में बार-बार पानी का उदाहरण लेकर ये बताया गया है कि बहुत से पानी का अर्थ है बहुत सारे लोग। Now the verse 2 says, with whom the kings of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of a fornication. और दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार करा और पृथ्वी के रहने वालों ने उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए। So she is depicted or shown as a harlot. तो उसे बताया गया और दिखाया गया एक वैश्या के रूप में। But she is not a harlot, but she is a city. लेकिन वो वैश्या नहीं है, वो एक शहर है। And time and again when we read the Old Testament, we understand that any worship of anybody other than Jehovah is fornication. और हमने पुराने नियम में ऐसा देखा और पढ़ा है कि यदि यहोवा परमेश्वर को छोड़कर किसी और की आराधना करते हैं तो वो व्यभिचार है। In the book of Hosea, होशे नबी की पुस्तक में Hosea was told to go and marry a harlot. और होशे से कहा था कि एक व्यभिचारिणी स्त्री से जाकर विवाह कर ले। And then God gave his message to the people और फिर परमेश्वर ने अपने लोगों को संदेश दिया that you are also like harlots. कि तुम लोग भी व्यभिचारिणियों के समान हो। As my prophet has married a harlot, and you have a lot of questions why. और जैसे मेरे भविष्यवक्ता ने एक व्यभिचारिणी स्त्री से विवाह किया, तुम्हारे पास बहुत से प्रश्न हैं। You might ask why a holy man is marrying a harlot. और तुमने ऐसा सोचा होगा कि एक पवित्र इंसान एक व्यभिचारिणी स्त्री से क्यों विवाह? It's not that man's mistake, it's God's order to him. और ये उस मनुष्य की गलती नहीं लेकिन परमेश्वर की घोषणा है उसकी। And he says that as Hosea has married a harlot, so is your relationship with me. और परमेश्वर ऐसा कहता है जैसे होशे ने उस वेश्या से शादी की, वैसे ही तुम्हारा संबंध मेरे साथ है। Because you do not worship me and you worship other gods, you are like harlots. और क्योंकि तुम मेरी आराधना नहीं करते और दूसरे देवी देवताओं को पूछते हो, तुम वेश्या के समान हो। So we have to be very clear that harlot is not just one woman putting many people
fall into adultery, तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि वेश्या सिर्फ एक स्त्री नहीं है जो बहुत से लोगों को व्यभिचार में डाल but रही है, it's a city which gets many people involved into worshipping money and business. लेकिन ये एक ऐसा शहर है जो बहुत से लोगों को पैसे की आराधना करने के लिए और मूर्ति पूजा करने के लिए बाधक बनाता है। That's why he says in chapter 2, with whom the kings of the earth committed fornication, and the inhabitants of the earth were made drunk with the wine of her fornication. इसलिए दूसरे वचन में लिखा गया है कि जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वालों ने उसकी व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो। So it designates a global misbehavior. तो ये दिखाया जाता है कि पूरे वैश्विक स्तर पर सब लोग जो है बुरा व्यवहार कर Kings are involved with her, और बहुत से राजा जो है वो उसके साथ व्यभिचार कर रहे हैं and also the people are also having the same kind of an intoxication in them. और लोग जो है उनके अंदर भी उसी तरह की मदिरा जो है वो पी चुके हैं। So the general public is very happy with their interaction with the harlot. और मनुष्य जितने भी लोग वहाँ पर पाए जाते हैं वो बहुत खुश है उस वेश्या के साथ। It's a global opinion that this is wonderful. और दुनिया भर में सभी का एक ही उपाय है कि ये सही है। And the kings of the world are specially interested in making business with her. और दुनिया भर के जितने राजा हैं वो खुश हैं क्योंकि वो व्यवसाय को कर रहे हैं उस शहर के साथ। So giving this as an introductory note, और इससे ये संदेश को शुरू किया जाता है। and then John says that then when he said I'll show you something. और फिर यूहन्ना से जब कहा गया कि तुम्हें कुछ दिखाया जाएगा, So John says in verse 3, so he carried me away in the spirit into a wilderness. तो तब वहां पर यूहन्ना कहते हैं कि तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया। So again John is in a very special spiritual realm. और यहाँ पर भी यूहन्ना जो है वो बड़े ही स्पेशल एक आत्मिक लोक में है। And when he was talking to the angel, he was not in the place where he is taken to. और जब वो स्वर्गदूत से बात कर रहा था तब वो उस स्थान पर नहीं था जहाँ उसे ले गया गया। He is carried to something more of a spiritual kind of a communication, और उसको कहीं और आत्मिक स्तर पर लेकर गए, where he sees something which is pictured before him. जहाँ पर उसे कुछ दिखाया गया जो कुछ दृश्य के रूप में है। And I saw a woman sitting on a scarlet beast. और तब मैंने देखा लाल रंग के पशु पर जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और उसके 7 सर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। Now this is a description of the system which is going to prevail in the last days. और ये सिस्टम के बारे में बताया गया है जो अंत के दिनों में काम में लाया जाएगा। So in the spirit he went into a place, तो आत्मा के रूप में वो एक स्थान पर गया and he saw a woman और उसने एक स्त्री को देखा sitting on a scarlet beast. और लाल रंग के पशु पर वो बैठी थी। May I tell you, this color is also very important. और मैं आपको बता दूं कि ये रंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। And when you read the 12th chapter of the book of Revelation, और यदि आप प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय को पढ़ेंगे, and when the picture of a dragon standing before the woman to deliver a child is drawn over there, और वहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है कि अजगर और एक स्त्री है जो बच्चे को जन्ने वाली है। and verse 3 says, and another sign appeared in heaven, behold a great fiery red dragon. और तीसरे वचन में लिखा एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर था। So the dragon is red in color. तो अजगर जो था वो लाल रंग का था। So this is again a revelation of the word of फिर God. से परमेश्वर के वचन से एक प्रकाशन मिला। So you do not know, you know there is a dragon, there is a serpent who deceived Eve. और आप जानते हैं कि एक अजगर, एक सांप है जिसने हवा को धोखा दिया। But what is the color of that dragon? लेकिन उस अजगर का रंग क्या है? It's red in color. वो लाल रंग का है। That is shown in the third verse of chapter 12. ये 12वें अध्याय के तीसरे वचन में बताया। And here again, when the woman is shown sitting on a beast, the color of the beast is red. और फिर से जब यहाँ पर महिला जो है उस पशु पर बैठी हुई, उसका रंग भी लाल है। And it was full of names of blasphemy. और वो निंदा के नामों से भरी हुई थी। Now, another thing which is very important is that there are so many names written on the beast. और एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि उस पशु पर बहुत से नाम लिखे हुए And all the names are of blasphemy. वो सारे निंदा के नाम थे। Means they are such names which dishonor God. और वो ऐसे नाम थे जो परमेश्वर को आदर नहीं देते। You see,
the names that honor God are the names that we love. और जो नाम परमेश्वर को आदर देते हैं वो नामों को हम पसंद करते हैं। But there will be such a darkness in the world in those days that there will be many names which will depict blasphemy towards God. लेकिन उस समय में अंत के समय में इतना अंधकार हो जाएगा कि बहुत से नाम ऐसे होंगे जो परमेश्वर की निंदा के होंगे। And because the world will be taken over by the influence of this city, और क्योंकि इस शहर के द्वारा लोग जो है उसके काबू में होकर लिए जाएंगे, so people would love those dirty names which will be written on that animal. तो लोगों को वो बुरे भयानक नाम पसंद आएंगे जो उस पशु पर लिखे गए हैं। And people would celebrate those names. और लोगों को वो नाम बहुत पसंद आएंगे और वो उन्हें मनाएंगे। In this world, when we celebrate the name of Jesus and the holy people of the world, और इस दुनिया में जब हम यीशु के नाम को मनाते हैं और पवित्र लोगों को मनाते हैं, but there would be a team of names of blasphemy which would be there, and their name would be written on the animal. और बहुत से नाम ऐसे होंगे जो निंदा के होंगे और उस पशु पर लिखे गए होंगे और लोग उन्हें मनाएंगे। As we have so many sponsors of one program and their names are displayed on that program, और जैसे एक टीवी प्रोग्राम के बहुत से स्पॉन्सर्स रहते हैं और उनके नाम नीचे लिखे गए रहते हैं, it appears that there will be numerous people who will be sponsoring this program that the woman is going to run. और ऐसा हमें लगता है कि बहुत से लोग रहेंगे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करेंगे जो वैश्य चलाएगी। But the woman will not be able to smear or rub off any of the names that would be written on the animal. लेकिन वो स्त्री जो है इस पशु के ऊपर से कोई भी नाम को मिटा नहीं पाएगी। It appears that those ugly names will be written on the animal by God. और ऐसा लगता है कि परमेश्वर द्वारा वो नाम जो इस पशु पर लिख दिए गए हैं। Because nobody is going to show her ugliness by herself. क्योंकि कोई भी अपनी निंदा को खुद से नहीं करता। But the holy people in this world will able to know that these are the blasphemous names. लेकिन पवित्र लोग जो है वो जान पाएंगे कि ये निंदा के नाम है। And that is why she would be like an open secret to everybody. और इसलिए वो एक खुले भेद के समान होगी सभी के लिए। And because we have only one name given in heaven and earth, क्योंकि हमें एक ही नाम दिया गया है स्वर्ग और पृथ्वी में। any other name which is shown as appreciable in this world will not last forever. और उस नाम के अलावा यदि कोई और नाम जो हमें अच्छा लगता है वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा। And it is also understood that we have just one name, Jesus, but the blasphemous names would be many in number. और ये भी समझा जा सकता है कि यीशु का नाम तो सिर्फ एक मात्र है लेकिन निंदा के बहुत से नाम हैं। As we have pantheism in this world, worshipping many gods in this और world, ऐसा है दुनिया में कि हम बहुत से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, so there are so many names given to God. तो बहुत से नाम जो है वो परमेश्वर को दिए गए। But God says that there is only one name given to humanity, and that is Jesus, through whom we could be saved. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कहा है कि सिर्फ एक नाम मानव जाति को दिया गया है जो यीशु का नाम है जिसके द्वारा हम बचाए हैं। We do not know whether there are so many adorable gods and goddesses whose names would be written on these beasts. और हमें नहीं पता कि कौन कौन से देवी देवता रहेंगे जिनके नाम जो इस पशु पर लिखे Would there be some new names that would come up? और हो सकता है कोई नए नाम होंगे जो इस But पर लिखे definitely there will not be the name of Jesus on that लेकिन beast. यीशु का नाम तो इस पशु पर नहीं होगा। And the beast would be colored red and with full of names. और वो पशु लाल रंग का होगा और उसपे बहुत से नाम होंगे। And then it is written having 7 heads and 10 horns. और वहाँ पर ऐसा लिखा है इसके 7 सर और 10 सींग होंगे। And this is a depiction of the satanic powers in the last days. और ये शैतानी शक्तियों के बारे में बताया गया है जो अंत के दिनों में होगी। And we know for sure 7 heads are the 7 formations. और हम जानते हैं कि 7 जो सर है वो 7 तरह के समूह हैं 7 groups of countries और 7 देशों का समूह that would be called the 7 heads. और जिसे हम 7 सर कह रहे हैं। And 10 horns are the leaders who will lead the animal or the group. और 10 सींग जो है वो 10 अगुए हैं जो उस समूह के अगुए होंगे और उनको लीड करेंगे। Heads are groups or formations. और 7 सर जो है वो समूह है और कुछ बनाए गए And हैं। horns are individuals. और 10 सींग जो है वो अकेले लोग हैं। Verse 4, the woman was arrayed in purple and scarlet. चौथा वचन स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने थे। Now, red we know is also depicted as the color of the dragon also. और लाल रंग का हम जानते हैं कि अजगर का भी रंग लाल ही था। And scarlet is the royal color that the kings put on. और बैंगनी रंग जो है ये बहुत ही अच्छा एक ऐसा रंग है जो राजा लोग पहनते हैं। So she has a feeling of being a queen or the ruler of the entire world.
और उसे ऐसा लगता है कि वो दुनिया की रानी है या उसकी लीडर है। And she is adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a golden cup full of abomination and the filthiness of her fornication. और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था। So it appears that she is much royal appearance in the world. तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसका पहनावा और जो कुछ भी उसने पहना था वो बहुत ही राजकीय था। So pomp and show is a sign of satanic glory. तो राजकीय दिखावा जो है वो एक तरह से शैतानी शक्ति और शैतान को महिमा देने जैसा है। And this is what is so prominently happening in this world. और आज के समय में भी हमें देखने को मिलता है। So the royal attire or royal dress that people want to wear to show that they are very rich and they are very prosperous is a sign of the end days. और राजकीय पहनावा या ऐसा कुछ पहनना, इससे लोग दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत अमीर है, बहुत अच्छे हैं। One of the things that influences the people the most is that people adorned with riches and pearls and good dresses. और एक बात जो लोगों को बहुत ज्यादा अभिलाषा करती है वो ये है कि लोग जो है बहुत से बहुमूल्य मणियों को पहनते हैं। Anybody who is not in God will always be influenced by such an appearance. और कोई जो प्रभु के साथ संगति नहीं करता वो इन सब बातों की ओर प्रभावित होगा। The people of God see a beauty in Jesus Christ which is much more above than this kind of a decoration. और जो परमेश्वर के लोग हैं वो यीशु में खूबसूरती को देखते हैं जो इन सब बातों से बहुत परे है। And she is like a royal being influencing the whole world. और वो राजकीय ढंग से तैयार हुई है और पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव। And it appears that in the whole world there will be no city or no entity which will be as rich and as attractive as this city. और ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया भर में कोई और शहर नहीं होगा जो इस शहर के समान लोगों को प्रभावित करेगा और सुंदर होगा। And that is why in verse 5 he says, इसलिए 5वें वचन में वो कहता है, and on her forehead name was written, Mystery Babylon, the great, the mother of harlots and of the abominations of the earth. उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। Now, see, this is what the Bible teaches us, that how clearly God tells us what is going to happen. और ये बाइबल हमें बड़ी स्पष्ट रीति से बताते हैं कि परमेश्वर बताता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। And when these things are written right on the forehead of the city, और जब उस शहर के और स्त्री के माथे पर ये सब बातें लिखी गई हैं, and it is said that it is a mystery, people do not understand, but yet it is a mystery. और लोग कहते हैं कि ये मिस्ट्री है और लोग समझ नहीं पाते। Bible says it's a mystery. और बाइबल ऐसे कहती है कि ये भेद है। And because it's a mystery, people are misled so very easily. और क्योंकि ये भेद है तो लोग बड़ी आसानी से गलत रास्ते Even today, when the gospel of Jesus Christ is so simple and so straight, और आज भी जब सुसमाचार इतना सिंपल है, इतना साधारण है, people are not attracted towards the simple gospel. लोग उस सुसमाचार के प्रभावित नहीं But होते। people want to go into the mysteries of their own research about God, and they do not want to avail the simple thing available. लेकिन लोग अपनी खोज में लगे और परमेश्वर को ढूंढ रहे, लेकिन वो साधारण बातों की ओर नहीं जाते। So mystery is a kind of going into a wrong direction when the secret is already opened and available. और तो मिस्ट्री जो एक ऐसी चीज है उसके कारण लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, जबकि भेद तो हमें बता दिया When गया God has already written on her forehead her identity, जब परमेश्वर ने उसके माथे पर ही उसकी पहचान लिख दी है, and then people will go away from that identity just because they think that this is a mystery. लेकिन लोग उस पहचान से दूर भाग जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये तो कुछ भेद है। And the satanic people in this world are trading with mysteries. और शैतान के लोग जो है वो उन भेदों के साथ जो है बिजनेस कर रहे There's a lot of things in the name of religion which are called mysteries, and people are mad after that. हैं। और बहुत सी चीजें जो धर्म के नाम पे जिन्हें मिस्ट्री कहते हैं और लोग उसके पीछे पागल हैं। But here he says it's written on the forehead that this is a mystery. लेकिन यहाँ पर लिख दिया गया है कि उसके माथे पर लिखा है कि ये जो है ये भेद है। But the mystery is already disclosed. लेकिन ये भेद हमें बता दिया गया है। So no mystery is a mystery because it is already declared that God is saying, I'm showing the judgment that is come upon तो her. कोई भेद नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिख दिया गया है कि मैं क्या न्याय करने वाला हूँ। So the mystery for the world is not the mystery for God. तो जो दुनिया के लिए भेद है वो परमेश्वर के लिए भेद नहीं। And the mystery for the world is not the mystery for the church. और जो दुनिया के लिए भेद है वो कलीसिया के लिए भी भेद नहीं।
Because the Bible says that it is mystery, Babylon the great, the mother of harlots. क्योंकि बाइबल ऐसे कहती, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। So she is like the mother of everything that is bad upon this earth. तो जो कुछ भी दुनिया में बुरा और घृणित है वो उसकी माता के समान है। So she is the source of everything bad that is going to come as in the form of a business and give and take upon this earth in the last days. तो वो हर एक चीज का मूल है, जो कुछ भी बुरा और घृणित दुनिया में होगा, जो कुछ भी व्यवसाय दुनिया में होगा। So dear friends, we are going to see a city which will be controlling the whole world. तो मित्रों, हम एक ऐसे शहर की ओर जाएंगे जो पूरी दुनिया के ऊपर शासन And may I tell you this, as people will be less attracted towards Antichrist but more attracted towards this harlot. मैं आपको बता दूं कि लोग मसीह विरोधी की ओर कम प्रभावित रहेंगे, लेकिन शहर की ओर बहुत प्रभावित। Because anything which pertains to money is most attractive in this world than any other thing. क्योंकि कोई भी चीज जिससे पैसा ताल्लुक रखता है, लोग उसकी ओर बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। Even when God and money, the two things options are there, people lean towards money because money is more attractive to them. लेकिन यदि परमेश्वर और पैसा में चुनाव दिया गया तो लोग पैसे की ओर ही जाते हैं। Unless God give mercy to the people, people go for money. जब तक परमेश्वर लोगों को दया ना दे, तब तक लोग जो है पैसे की ओर So ही in spite of all evil names written upon her, और उस पशु के ऊपर जितने भी निंदा के नाम लिखे गए थे, yet people will go after her. फिर भी लोग उसके पीछे हो लेंगे And she will be a mystery to the people. और वो लोगों के लिए भेद बन जाएगी। And all the people who are in this world, who are not in Christ, will be attracted and will be made drunk with that wine. और जो लोग भी इस दुनिया में होंगे, जो लोग भी परमेश्वर को नहीं जानते, वो स्त्री के पीछे हो लेंगे और इस मदिरा में मतवाले हो जाएंगे। It would be like an intoxication for the whole world. और ये ऐसा होगा कि वो मतवाले होगा इस मदिरा से। But God says that to the church, this city has two messages. और कलीसिया के लिए इस शहर के पास दो संदेश हैं। And we will see what those two messages और are. हम देखेंगे कि वो दो संदेश क्या है। Let me tell you, one is मैं बता दूं, एक क्या है, you will be killed in the city. तुम इस शहर में मार दिए जाओगे, And before the city is burnt, you better come out of that city. और इससे पहले कि शहर जला दिया जाए तुम बाहर निकल आओ। That we would see later. वो हम बाद में देखेंगे। May the Lord bless the meditation of this word परमेश्वर इस वचन के मनन को आशीष करे and give us the grace to look unto Him, और हमें अनुग्रह दे कि हम उसकी ओर देखें, so that we could understand what is going to come ताकि हम जान पाए कि आगे क्या होगा and how our Jesus is the King of Kings and the Lord of और Lords. कैसे हमारा प्रभु यीशु राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। The kings of this world will have fornication with the harlot, और इस दुनिया के राजा जो इस वेश्या के साथ व्यभिचार करेंगे, but the King of Kings will kill the kings also and the harlot also. लेकिन राजाओं का राजा हमारे प्रभु यीशु जो है वो राजाओं को भी मार देगा और इस वेश्या को भी मार देगा। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless this meditation. परमेश्वर इस मनन को आशीष दे। See you in the next episode. हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।